प्रधानमंत्री मोदी की माताजी की जो हालत है वो स्थिर है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेक करिए इस खबर को जरा। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में चल रहा है इलाज। मैं चाहूंगा वही शॉट्स दिखाइए जो पीएम के जाने के शॉट्स हैं। अभी अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन में हीराबेन की हालत को स्टेबल बताया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल में है, दूसरी तरफ मेडिकल बुलेटिन में उनको स्टेबल बताया जा रहा है, उनकी हालत को स्टेबल बताया जा रहा है। ये दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर अब सचिन से। सचिन, अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि उनकी हालत स्थिर है, स्टेबल है। हाँ निशांत, क्योंकि 1 से 1.5 बजे के करीब, क्योंकि सुबह से जब ये बात पता लगी कि उनको अस्पताल में लाया गया है तो सारे ही जगहों पर यही चर्चा थी कि क्या उनकी हेल्थ जो है वो क्या किस कंडीशन में है, उनकी तबीयत किस तरह से है। तो इन सारी बातों को लेकर के हॉस्पिटल में जो भी ज़रूरी टेस्ट थे वो टेस्ट किए गए। उसके बाद में जो भी उनकी ट्रीटमेंट थी वो ट्रीटमेंट आगे की जा रही थी, लेकिन उस ट्रीटमेंट में किस तरीके से उनकी तबीयत सुधार पर, इन सारी बातों को लेकर के यूएन मेहता हॉस्पिटल की ओर से जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी किया गया कि उनकी हेल्थ जो है वो हेल्थ सुधार पर है, कहीं ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। इस तरह की जो बात है वो बात मीडिया के सामने रखी गई, क्योंकि जो चिंता थी, जो असमंजसता थी लोगों के अंदर, उसको दूर किया जा सके। अच्छा, ये जो मेडिकल बुलेटिन है, मैं चाहूंगा एक बार फुल फ्रेम पे राहुल दिखाइए, इसमें क्या क्या बोला गया। मैं एक बार पढ़ के सुना दूं अपने दर्शकों को। मेडिकल बुलेटिन का ये जो शॉट हम दिखा रहे थे, क्या क्या इसमें आया है बताया गया है, ये एक बार दिखा देते हैं। इसमें क्या लिखा गया है मेडिकल बुलेटिन में, आइए दिखाते हैं। उसमें बताया गया है कि उनकी हालत जो है, उनको एडमिट कराया गया है यूएन अस्पताल में। फिर उसमें बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो स्थिर है। ये देखिए, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद अस्पताल के प्रवक्ता सूचना दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की माताजी यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में भर्ती हैं और उनकी हालत जो है वो स्थिर है, ये बताया जा रहा है यहां पर। मैं चाहूंगा इसके बगल में, राहुल इसके बगल में जरा शॉट्स दिखाइए। प्रधानमंत्री मोदी के जो कैवलकेड गया है, इसके बगल में उसके शॉट्स दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। एक क्विक रिएक्शन मेरे साथ हर्षवर्धन जी मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, आपका रिएक्शन इस पर। निशान जी, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे भावुक क्षण होगा, क्योंकि वो एक जिसको कहते हैं ना कि ऊर्जा शक्ति के तौर पर उनकी माँ है, और जिस तरह से उनका संबंध रहा है अपनी माँ से, तो अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और शायद यही वजह है कि वो सीधे वहाँ पहुँचे हैं अभी अस्पताल में। जब वो जाएंगे तो उसके बाद कुछ स्थितियाँ और साफ होंगी कि क्या स्थिति है, क्योंकि मेडिकल बुलेटिन तो आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि एक इस तरह की महिला जिसने अपने बेटे को इस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, इस तरह से तैयार किया कि वो देश के लिए काम आ सके, मुझे लगता है कि ऐसी एक महिला के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित है और उनके स्वास्थ्य की अच्छे होने की कामना कर रहा है। आप जो बता रहे हैं, एक बार फिर से मैं सचिन के पास वापस चलूंगा। सचिन, क्या अभी तक जो चीजें आपके पास आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके मुताबिक जब उनको भर्ती कराया गया तो क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या क्या चीजें सामने आई, वो जरा बताइए मुझे जरा। देखिए निशांत, जब उनको अस्पताल में लाया गया, उनकी तबीयत जो है उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ज़रूरी जो भी टेस्ट थे वो टेस्ट उनके कराए गए, और उसके बाद मैंने जैसे कहा कि 1 से 1.5 बजे के आसपास एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। उसमें ये कहा गया कि उनकी तबीयत जो है वो सुधार पर है, स्थिर है। तो जो चिंताएं थी, जो असमंजसताएं थी, वो असमंजसताएं वहीं दूर हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 100 साल की आयु है हीराबेन की, हीराबा की, तो उस आयु में कुछ भी अगर होता है तो परिवारजनों में एक चिंता ज़रूर से होती है, और उसी चिंता के भाग रूप यहाँ पर उनको जब लाया गया, उसके बाद परिवारजनों ने जो है वो अपने डॉक्टर्स जो है उनसे कंसल्ट किया। डॉक्टर्स के
डॉक्टर्स ने जो भी कहे वो सारे टेस्ट उनके कराए गए, साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट थी उनकी वो ट्रीटमेंट कराई गई। और उसके बाद क्योंकि मैंने जैसे भी पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछली बार आए भी थे यहाँ पर, तो उनकी माता के लिए यहाँ पर वो एक गिफ्ट लेकर के आए थे, उनके चरण पखाले थे। और क्योंकि एक कहते हैं ना कि जब जन्म होता है और जन्म के बाद परवरिश जब होती है बेटे की या बेटी की, तो वो माँ के हाथों होती है, माँ और पिता के हाथों होती है। लेकिन उनकी माँ से उनका एक गहरा लगाव रहा है, क्योंकि जब भी उनकी माँ के बारे में हमने बात करते हुए उन्हें सुना भी है, तो पास्ट में वो रो भी पड़े थे, क्योंकि जो कठिनाइयाँ उनकी माता ने सही है, उन कठिनाइयों को लेकर के, जैसे लोगों के घरों में जाना, काम करना, साथ ही साथ दूसरे जो काम करके बच्चों का पेट पालना, तो वो काफ़ी मशक्कत, काफ़ी मेहनत उनकी माता ने की है। तो एक लगाव स्वाभाविक तौर पे जो है वो उनका उनकी माँ से भी है, परिवार के लोगों का उनकी माँ से भी है। तो ये जो घटना है वो घटना स्वाभाविक तौर पर भावुक करने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। और जैसे ही उनकी तबीयत खराब होने की खबर उन्हें मिली और जिस तरीके से उनको अचानक से हॉस्पिटल लाया गया, तो तुरंत भागकर वो यहाँ पर आए हैं कि जब तक वो अपनी माँ को नहीं देख लेते तब तक आश्वस्त नहीं होंगे कि उनकी माँ किस हालत में है।